एक लीगल एस4 चैनल पर आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। साथियों, मैं अपने वादे के मुताबिक सुबह 7 बजे पुनः एक नई वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम सरकार के खिलाफ, सरकार को जगाने के लिए निवेशक परेशान हैं, गरीब निवेशक आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता परेशान हैं, लेकिन सरकार तनिक भी ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। तो सरकार को जगाने के लिए अब हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। अब हम सत्याग्रह आंदोलन, जो हमारे देश के महान पुरुष, राष्ट्रपिता, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो शस्त्र हम लोगों को दिया है, उस शस्त्र का हम लोग प्रयोग करेंगे और हम सरकार को जगाने के लिए अपने सभी निवेशकों एवं सभी कार्यकर्ता तथा कर्मचारियों से आह्वान करते हैं कि आप लोग 1 महीना तक नियमित रूप से पत्राचार सत्याग्रह आंदोलन चलाएं। पत्राचार सत्याग्रह आंदोलन क्या है? साथियों, हम एक पत्र लिखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि हम लोग गरीब निवेशक हैं तथा हम लोग सहारा इंडिया में इतना रुपए निवेश किए हैं, लेकिन आपके गलत नीतियों के कारण सहारा इंडिया आज निवेशकों का भुगतान नहीं दे पा रही है। कृपया आप तत्काल एक्शन लें और हम गरीब निवेशकों का भुगतान जल्द से जल्द कराएं। इस तरह से अपना पत्र लिखें और हम ये पत्र पीएमओ कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली में भेजवाएं और ये पत्र अधिक से अधिक जाना चाहिए। जितने अधिक पत्र जाएंगे तो उतने ही तीव्रता के साथ सरकार की नींद खुलेगी। साथियों, आज स्थिति ऐसी निर्मित हो गई है कि जब सरकार चुप है, मीडिया चुप है, न्यायपालिका जिस पर हम सारे देशवासियों का आस्था और विश्वास है और आस्था विश्वास हमारा बना रहता है, लेकिन न्यायपालिका भी सिर्फ डेट पर डेट देती जा रही है। क्योंकि साथियों, आज 27 तारीख को पटना हाई कोर्ट की सुनवाई थी। पटना हाई कोर्ट में अमूमन 5-6 महीना से ये प्रकरण फाइनल ऑर्डर के लिए लगा हुआ है, जजमेंट के लिए लगा हुआ है। लेकिन आज हम लोगों को एक विश्वास था कि पटना हाई कोर्ट से कुछ न कुछ अच्छा न्यूज़ हम लोगों को सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन पटना हाई कोर्ट के द्वारा आज इस प्रकरण को 4 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे हमें अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि कहीं ना कहीं हम निवेशकों को न्याय मिलना इतना आसान नहीं है और न्याय पाने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। तो संघर्ष की पहली सीढ़ी है हमारा पत्राचार सत्याग्रह आंदोलन। अगर पत्राचार सत्याग्रह आंदोलन से सरकार की नींद नहीं टूटती है तो हम लोग फिर सत्याग्रह आंदोलन चालू करेंगे। सत्याग्रह आंदोलन में भी सरकार की नींद नहीं खुलती है तो हम लोगों को फिर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। वैसे सत्याग्रह आंदोलन जो है, सत्य के लिए आग्रह, ये बहुत ही प्रबल ब्रह्मास्त्र है जिसका प्रयोग करके हमारे राष्ट्रपिता ने बड़े बड़े देशों को झुका दिया है और उन देशों पर भी अपनी जीत हासिल कर लिए हैं। इसलिए हमें इस ब्रह्मास्त्र पर पूर्ण विश्वास करके इस सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हम अगले मंथ जुलाई से करेंगे और जुलाई से हम चाहते हैं कि आप लोग भी एक एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को लिखें। ज़्यादा इसमें खर्च नहीं करना है, आपको वही 10-12 रुपया रजिस्टर्ड डाक का व्यय लगेगा, लेकिन सरकार का इसमें कहीं ना कहीं रास्ता खुलने का चांस है। साथियों, जब हम लोगों को कहीं से रास्ता नहीं मिलता कि हम लोगों को न्याय मिले, तब हमारे पास सिर्फ आंदोलन के सिवा दूसरा रास्ता नहीं बचता है। साथियों, जब हमारे देश का संविधान निर्मित किया जा रहा था तब शायद संविधान निर्माताओं के पास भी यह ध्यान नहीं रहा होगा कि अगर न्यायपालिका हमारी सुस्त पड़ जाए, न्यायपालिका हमारी ढीली पड़ जाए, उस कंडीशन में हमारे देश के लोगों का क्या होगा, हमें देश के लोगों को न्याय कैसे प्रदान हो पाएगा। इस प्रश्न पर शायद उस समय ऐसा
उनके विचार, उनके मन में इस तरह का शंका या विचार नहीं आया होगा, क्योंकि उस समय के लोगों में एक देशभक्ति की भावना जागृत थी और उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी, जिससे उन लोगों को लगता था कि जो भी जिसका कार्य है वो अपना कार्य सुचारू ढंग से करेगा। लेकिन साथियों, बहुत दुख की बात है कि अगर किसी भी प्रकरण का, जैसे आप छोटा सा प्रकरण ले लीजिए, सूचना अधिकार अधिनियम। सूचना अधिकार अधिनियम में अगर आप किसी विभाग से जानकारी लेने के लिए आवेदन देते हैं तो उस आवेदन की जानकारी आपको मुहैया कराने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है, अधिकतम 30 दिन। लेकिन आज उसको समय सीमा मान लिया गया है किसी सभी विभागों के द्वारा कि 30 दिन में ही उसको जानकारी मुहैया कराई जाएगी। यानी अंतिम में जब 30वां दिन आएगा तो 30वां दिन में वो जानकारी देंगे। इसी के अलावा अगर आप प्रथम अपील भी करते हैं तो प्रथम अपील का भी 30 दिन होता है, वो भी 30वें दिन ही आपको जानकारी प्रदान करेंगे कि आपकी अपील स्वीकार की गई है या खारिज की गई है। अब इसके बाद अगर आप द्वितीय अपील करेंगे, आवेदन और प्रथम अपील के लिए समय सीमा तो निर्धारित है, लेकिन फिर आप द्वितीय अपील करते हैं जब आप राज्य सूचना आयोग या सूचना आयोग भारत सरकार के पास अपनी द्वितीय अपील भेजते हैं। इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अगर आपको महत्वपूर्ण जानकारी लेना हो, आपने आवेदन दिया, 30 दिन में जानकारी नहीं मिली, अपील किया, अपील में भी कोई जानकारी नहीं मिली, फिर आपके पास एक लास्ट चांस बचता है कि आप राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग के पास द्वितीय अपील करें। लेकिन वह द्वितीय अपील का निराकरण कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसमें 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं। तो ये हमारे न्यायपालिका की विफलता है, हमारे लोकतंत्र की विफलता है। इससे हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं होगा, बल्कि लोगों में एक तरह से आक्रोश पैदा होगा। क्योंकि हमें कम से कम जन सूचना, ये जो सूचना अधिकार अधिनियम बना है उसमें में तो समय सीमा जारी कर देना चाहिए कि अगर राज्य सूचना आयोग के पास अपील जाती है तो अधिकतम 3 माह के अंदर या 4 माह के अंदर उसका निराकरण कर दिया जाएगा और जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ जुर्माना लगा दिया जाएगा। लेकिन आज हमारे देश में ऐसी सिस्टम नहीं है। आप साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल मुकदमा लड़िए, 5 साल 10 साल बाद उसका निराकरण आएगा। अगर आपके फेवर में रहा तो दोषी व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, नहीं तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब ऐसा लगने लगा है कि बिना आंदोलन के हम लोगों का अधिकार मिलने वाला नहीं है। साथियों, किसी भी देश को चलाने के लिए हम सब जनता मिलके एक शासक नियुक्त करते हैं। जैसे हमारे परिवार को चलाने के लिए परिवार का मुखिया होता है। अगर परिवार के किसी सदस्यों को कोई दूसरा व्यक्ति आके मारने लगे या मारपीट करने लगे तो परिवार के मुखिया की पूर्ण जिम्मेदारी होती है कि उन परिवार के सदस्यों की रक्षा करे, उनका दवा इलाज कराए, उनको जो परेशान कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन ले। उसी तरह से हमारे देश के मुखिया की भी जवाबदारी बनती है कि अगर हमारे देश की जनता को कोई परेशान कर रहा है, कोई संस्था जबरदस्ती शोषण कर रहा है, तो उसको उस शोषण के विरुद्ध उसकी रक्षा करें और उसको तत्काल न्याय प्रदान करें। हमारे लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य तत्काल न्याय ही है। अगर हमारे बीच में किसी भी प्रकार का झगड़ा फसाद होता है उसका निराकरण अगर तत्काल हो जाए, न्याय हमें तुरंत मिल जाए, तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ न्याय हुआ। साथियों, देर से प्राप्त हुआ न्याय अन्याय से कम नहीं है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस तरह के जो भी प्रकरण है, चूँकि सहारा इंडिया का या किसी अन्य संस्थाओं का जो प्रकरण चल रहा है वो व्यक्तिगत प्रकरण नहीं माना जा सकता। अगर ये व्यक्तिगत प्रकरण नहीं है, जैसे हम सहारा के प्रकरण को मान लें तो सहारा में करीब 12-15 करोड़ लोग प्रभावित हैं। तो सहारा का जो पिटीशन लगा है वो एक व्यक्ति का पिटीशन नहीं है, बल्कि 12 करोड़ लोगों का पिटीशन है। तो 12 करोड़ लोगों के साथ न्याय करने में जब ऐसा डेट पर डेट मिलता रहेगा तो व्यक्तिगत एक व्यक्ति को न्याय प्रदान करने में क्या हालत होगा, ये सोच और दायरे से भी परे है। मैं न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये व्यवस्थापिका जो भी बनाई है, आज न्यायालयों में इतने ज़्यादा केसों की भरमार हो गई है कि न्यायालय चाहकर भी उन प्रकरणों का त्वरित निराकरण नहीं कर सकती। तो इसकी व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि हमें त्वरित न्याय कैसे मिल पाएगा। हमें त्वरित न्याय के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी चाहिए, न्यायालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए। हमारा जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश की जनसंख्या मात्र 30 करोड़ थी। 30 करोड़ में हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या थी वो वही 24 प्लस 25 जजों की संख्या निर्धारित की गई थी। आज हमारे देश की जनसंख्या 150
अरब हो गई है, माने 1,50,करोड़ के आसपास हो गई है, फिर भी वही 25 जज ही हैंडल कर रहे हैं। तो ये अब माने 1.5 अरब जनसंख्या के लिए सिर्फ 25 जज सभी को न्याय प्रदान कर दें और हम उन पर दबाव डालें कि आप न्याय प्रदान करें, तो ये भी कोई उचित परामर्श नहीं होगा। इसके लिए सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए कि हम अपने देश के नागरिकों को त्वरित समय सीमा के अंदर न्याय प्रदान करेंगे। हालांकि मोदी सरकार अपने एजेंडा में भी इस चीज़ को शामिल किया था कि हम लोगों को त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करेंगे, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह से जितनी भी संस्थाओं का, जितने भी गरीब निवेशकों का पैसा विभिन्न कंपनियों में फंसा हुआ है, उस पैसे को तत्काल रिटर्न कराने के लिए सरकार अमल करे। सरकार उन संस्थाओं को ब्याज पर कर्ज दे ताकि वो उनका पैसा, उन गरीब निवेशकों का पैसे का भुगतान कर सके। अगर वो कंपनी संस्था भुगतान करने में असमर्थ है तो सरकार तत्काल एक्शन में लेके सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी गरीब निवेशक उसमें पैसा जमा किए हैं उनका भुगतान सरकार कराए। जी साथियों, इस तरह से मैं आप लोगों को पुनः एक बार पत्राचार सत्याग्रह आंदोलन चालू करने के लिए आह्वान करता हूं कि आप लोग 1 जुलाई से अधिक संख्या में पीएमओ कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली में अपनी शिकायत दर्ज कराएं और अपनी शिकायत दर्ज कराने के साथ साथ सरकार से यह प्रार्थना करें कि कृपया आप हमारा भुगतान तत्काल कराने का कष्ट करें और नाम गांव अपना मोबाइल पता नंबर लिख के आप ये पत्र भेजना शुरू करें। निश्चित है कि अगर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस तरह का पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजेंगे तो सरकार की नींद खुलेगी और हम लोगों को देर सवेर कभी न कभी न्याय प्राप्त होगा, जिससे करोड़ों निवेशकों की जीत होगी तथा लाखों कर्मचारी एवं कार्यकर्ताओं की रोजी रोटी भी बची रहेगी। जी दोस्तों, इस तरह से हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से जटिल समस्याओं पर तथा लीगल समस्याओं पर, लीगल टेक्निक से समस्याओं पर वीडियो आपके सामने बनाते रहते हैं। जी दोस्तों, नमस्कार।